Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying Introduction to Accounting. And in Introduction to Accounting, we will be discussing the objectives of accounting. We will be discussing about the objectives of accounting. And this is objectives of accounting. मतलब अकाउंटिंग का लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है. So objectives of accounting are, first one is maintaining accounting records. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का जो एम है दैट इज अकाउंटिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लिखना, एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन ए सिस्टमेटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी का प्रिंसिपल फॉलो करके फाइनेंशियल इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली लिखने को बोलते हैं मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमिनिंग प्रॉफिट और लॉस. अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन व्हेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड the firm has earned profit or has incurred loss. अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली एक साल के अंदर फार्म ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफर किया है, वो अकाउंट से डिटरमिन कर सकता है. अकाउंट्स के थ्रू आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो. फॉर दिस पर्पस ए स्टेटमेंट कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट यही बनता है, इज प्रिपेयर्ड. इनकम स्टेटमेंट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ये सेम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम होता है. रेवेन्यूज रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड. रेवेन्यू मतलब सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस ऑफ द पीरियड आर ट्रांसफर्ड इन द क्रेडिट and expenses are transferred to the debit. ये प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे होता है. ये होता है डेबिट साइड, खर्चा साइड. ये होता है इनकम साइड, क्रेडिट साइड. ऐसे लिखते हैं. तो रेवेन्यू सेल इधर आता है, खर्चा इधर आता है. तो ट्रांसफर्ड इन द डेबिट. द डिफरेंस बिटवीन द टू इज आइदर प्रॉफिट और लॉस. अगर क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ज्यादा हो गया तो नेट प्रॉफिट आएगा. अगर खर्चा साइड ज्यादा हो गया तो देयर विल बी नेट लॉस. ये होता है. हम इसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और इसके बारे में एग्जैक्टिट्यूड में डिस्कस करेंगे आगे. तो देन थर्ड वन इज अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है और एक उद्देश्य है डिटरमिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है. अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन. It is known from the balance sheet, which shows the value of assets on one side and the liability on the other side. तो बैलेंस शीट ऐसे ही होता है. उसमें डेबिट क्रेडिट होता नहीं, यहाँ पे एसेट होता है और यहाँ पे लाइबिलिटीज होता है. वन साइड में एसेट होता है और अदर साइड में लाइबिलिटीज होता है इंडिविजुअली, और इसका वैल्यू दिया होता है. Financial position of the enterprise is as relevant as the users of a financial statement, as is the income statement. Income statement क्या होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन केस ऑफ अ कंपनीज. कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फार्म वगैरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. वो जैसे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जानना भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बैलेंस शीट बनता है. देन फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. अकाउंट्स का और एक ऑब्जेक्टिव है कि मैनेजमेंट को बिजनेस करने में हेल्प करना. फैसिलिटेट्स, हेल्प्स द मैनेजमेंट टू मैनेज द बिजनेस. तो दिस इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग. मैनेजमेंट को अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन चाहिए. किस लिए चाहिए ना, डिसीजन करने के लिए, कुछ कहीं से चीजें खरीदेंगे या किसको गुड्स बेचेंगे नहीं. इफेक्टिव कंट्रोल, बिजनेस को
इफेक्टिवली कंट्रोल करना, कहीं पे नुकसान ना हो, कहीं पे चोरी ना हो और बिजनेस एफिशिएंटली चले। फ्यूचर बजटिंग के लिए, फ्यूचर के लिए बजट बनाने के लिए, और फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, फ्यूचर में क्या कौन सी प्रोडक्ट लाइन चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, किस कंट्री के साथ हम एक्सपोर्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिस्चार्जिंग दिस फंक्शन। ये फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब यही फंक्शन को कराने के लिए, करने के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, अकाउंटिंग अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब बिजनेस का अंदर वाले, जैसे एम्प्लॉइज हो गए, मैनेजमेंट हो गया, ओनर हो गया, दे आर इंटरनल टू द बिजनेस। एक्सटर्नल हो गया क्रेडिटर्स, डेटर्स, जो कि बाहर वाले होते हैं, बिजनेस को देते हैं उधार, बैंक वाले लोन देते हैं, who analyze them according to the requirement, वो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। देन फोरकास्टिंग बिजनेस एसेट्स, देन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। लास्ट प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट में तो बिजनेस का एक फैक्ट्री है, एक हेड ऑफिस है, एक प्लांट है, एक मतलब रेलवे साइडिंग से, तो बिजनेस का डिफरेंट एसेट्स होता है जो कि बिजनेस खरीदा है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस कौन सा एसेट को खुद खरीदा है। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस व्हिच एनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट देम। मैनेजमेंट क्या करता है ना, अपने कंट्रोल एक्सरसाइज करता है वो एसेट्स के ऊपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू, और उसको एसेट को प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज एक फैक्ट्री का प्लांट है जो कि 5,000 करोड़ का है, तो बहुत वैल्यूएबल एसेट है, तो मैनेजमेंट क्या करता है ना, उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल बनाता है, फेंसिंग करता है, उसको इंश्योर कर देता है इन केस अर्थक्वेक आ गया या आग लग गया तो वो कैसे, मतलब उसके पैसे कैसे कंपनी से मिलेगा, दोबारा हम बना सकते हैं, और फिलहाल प्रोटेक्शन के लिए हम क्या क्या मेजर ले सकते हैं, मैनेजमेंट इसको डिसाइड करता है। ये था आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। देन कम्स फॉर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करता क्या है, फंक्शन, व्हाट वर्क, व्हाट फंक्शन अकाउंटिंग डज। फर्स्ट फंक्शन, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिस्टमेटिकली मेंटेन करता है। The primary function of accounting is to maintain systematic accounting records of financial transaction and events. खाली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल हैपनिंग का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है। देन सेकेंड वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बहुत होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसको बनाने में हेल्प करता है। दिस इज अनदर फंक्शन, ये अकाउंट्स का और एक काम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट, दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। आपको बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस का परफॉर्मेंस बताता है, प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है, ड्यूरिंग द ईयर एंड द फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साल के अंदर प्रॉफिट हुआ है या हमने लॉस इनकर कर लिया, ये बताता है। और फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑफ द ईयर बैलेंस शीट से पता चलता है, एसेट कितने का है, लायबिलिटी कितना का है, कैपिटल कितना था, इस साल प्रॉफिट कितना हुआ। बोथ स्टेटमेंट आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द यूजर्स ऑफ फॉर टेकिंग डिसीजंस। सारे यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चाहिए डिसीजन लेने के लिए, ये दोनों। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो ये अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमेटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स।
अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ये कोर्ट में एविडेंस के हिसाब से जरूरत पड़ेगा और हेल्प भी करेगा। ये कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है सिस्टमेटिक अकाउंटिंग का। बिसाइड्स द लॉ such as the Companies Act, Income Tax Act, GST Act, etc. require submission of returns in the form and period as prescribed in law। कौन से पीरियड में जीएसटी रिटर्न भरोगे? मंथली। इनकम टैक्स कब फाइल करोगे? एनुअली। और आपको गवर्नमेंट को कंपनीज एक्ट बताता है कि कब आपको जीएसटी फाइल करनी है। जीएसटी एक्ट बताता है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कंपनी से हम टैक्स लेते हैं। अगर प्रॉपरली आपके अकाउंट्स मेंटेन होता है तो दिस मीट्स द लीगल रिक्वायरमेंट्स। द रिटर्न्स कैन बी सबमिटेड इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड सिस्टमेटिकली एंड टाइमली। इस जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न ये टाइमली सबमिट हो पाएगा और जब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन करेंगे। देन communicating the financial information, ये another function of accounting है। It is yet another function of accounting to communicate, इसको communicate करना मतलब ये information को pass करना, the financial information to the users, which may be internal users or external users। जो हम ये information को internal user बताया था आपको, internal user होते हैं मैनेजमेंट और आपके ओनर्स और दे मतलब वर्कर्स। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स सच एज मैनेजमेंट, बैंक्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज एक्सेट्रा। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर ये दोनों होते हैं, तो इनको ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, दे देते हैं। देन असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन बाय द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स which in turn helps the management in decision making। ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि ये चीजें करेंगे, इस सप्लायर से गुड्स खरीदेंगे, इससे नहीं खरीदेंगे, इस रेट में खरीदेंगे, इसका क्वालिटी खराब है। तो डिसीजन मेकिंग में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चाहिए। अकाउंटिंग रिकॉर्ड should be maintained in such a manner that the assets owned are known। हमने कौन सा एसेट ओन करते हैं इससे पता चलता है। इट विल असिस्ट द मैनेजमेंट प्रोटेक्टिंग द एसेट्स एंड आल्सो एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। ये एसेट कभी खराब ना हो और उसके ऊपर हम एक्सरसाइज अपना मतलब एक्सरसाइज मतलब कर पाए, कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाए, ये एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये दो था। देन दी थर्ड वन इज एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स में हमें क्या क्या फायदा होता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर क्या क्या है, फायदा क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड, and also financial position at the end of the accounting period is known from accounting। मतलब प्रॉफिट लॉस साल के अंदर हो रहा है ना नहीं, और एसेट लायबिलिटी का पोजीशन क्या है एंड ऑफ द ईयर, वो बैलेंस शीट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है। तो एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में मिलता है। सेकेंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सेकेंड फायदा है कि मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक्स डिसीजंस एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर मैनेजमेंट डिसीजन लेता है और मतलब कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, तो इसलिए ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। रिप्लेसेस मेमोरी, हम हर चीज को याद करके नहीं रख सकते फाइनेंस का, ये मेमोरी के बदले में लिख के रख लेते हैं। A systematic and timely recording of transaction obviates the necessity to remember transactions। The accounting record provides necessary information। तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंट्स में देख लो, कितने उधार में बेचा था, किसको बेचा था, क्यों बेचा था, सब मिल जाएगा। तो ये मेमोरी में आप याद करके मन में नहीं रख सकते,
आपके दिमाग इतनी चीजें स्टोर नहीं कर सकता, तो अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी, ये स्टोर हाउस है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, a systematic record enables comparison of 1 year's result with those of other years and identify factors leading to change if any। एक साल का परफॉर्मेंस दूसरे साल के परफॉर्मेंस के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इस साल सेल्स क्यों घटा, लास्ट ईयर प्राइस क्या था, रॉ मटेरियल प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस क्या था, ये सब आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मिल जाएगा और आप कंपेयर कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर ईयर टू ईयर या अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ। देन फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स देना है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है गवर्नमेंट और इनकम टैक्स अथॉरिटी की तरफ से, आप अपने अकाउंट्स इनको दिखा सकते हो। ए सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड immensely helps in settlement of income tax and goods and services tax GST liabilities, since it is a good evidence of a correct recording of transactions। आप अकाउंट मेंटेन करते हो, अगर टैक्स अथॉरिटीज बोलते हैं कि आपके टैक्स इतना नहीं उतना होगा, आप अपने रजिस्टर लेके टैक्स अकाउंट्स का आपके सारे फाइल्स लेकर जाओ, उनको दिखाओ कि हमने तो अच्छी तरह मेंटेन करा है, हमारे इतना टैक्स लायबिलिटी बन रहा है, आपने इतने दे भी दिया है, तो इट विल सेटल योर टैक्स लायबिलिटीज। ये का एडवांटेज है। फैसिलिटेट्स लोन्स। छठा, facilitate loans. Loan is granted by banks and financial institutions on the basis of a growth potential which is supported by performance and security of loan। तो ये जो लोन हम जो ग्रांट करता है इंस्टीट्यूट, वो क्या करता है ना, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल। अगर कंपनी का आपका बढ़ने का आगे ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है तो वो लोन देंगे, तो उनको चाहिए कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ लोन, आपके कंपनी उनको लोन रिपेमेंट कर पाएगा। ये सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पता चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग मेक्स अवेलेबल द इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो एसेट्स दैट आर अवेलेबल एज सिक्योरिटी। आप जब लोन लोगे आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। आपका कौन सा चीज सिक्योरिटी दोगे, प्रोडक्शन प्लांट दोगे, हेड ऑफिस दोगे, रजिस्टर्ड ऑफिस दोगे, या कुछ दोगे, क्या दोगे? तो आपके कोई आपने कोई माइनिंग राइट्स ले लिया, वो माइंस को सिक्योरिटी पे दोगे, ये सब डिपेंड करता है। लोन फैसिलिटी के टाइम पे हेल्प करता है। एविडेंस इन कोर्ट। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट्स एज गुड एविडेंस। अगर आप अकाउंट्स को सिस्टमेटिकली मेंटेन करोगे तो इट इज ए गुड एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि आपके अकाउंट्स, आप जो बोल रहे हो अकाउंट्स के बारे में, आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज करेक्ट, ये कोर्ट इसको मानता है। फैसिलिटेट्स बिजनेस, ये एक एडवांटेज है। इफ समवन डिजायर्स टू सेल हिज बिजनेस, द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम विल एनेबल द असर्टेनमेंट ऑफ अ प्रॉपर परचेज प्राइस। बिजनेस सेल करने के टाइम पे उसका प्राइस कितना होगा वो रिकॉर्ड से, फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पता चलता है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन हुआ होगा। देन 9th वन इज असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर बिजनेस दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शंस दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। पिछले दिनों में जो या पिछले सालों में जो ट्रांजैक्शंस हुआ है आपको कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स असिस्ट ए ग्रेट डील इन सच सिचुएशन। तो अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड है प्रॉपर तो उसको आपको एक्सप्लेन करने में ये फायदा होगा। देन 10th होता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन of the firm, the accounting record is of a vital importance and use because it provides the basis to reach a settlement। तो पार्टनरशिप अकाउंट में जब डिसोल्यूशन होता है, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, कोई पार्टनर मर जाता है या पार्टनरशिप बंद हो जाता है, तो उस केस में अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन होता है तो अकाउंट इजीली सेटल हो सकता है। इसके बाद ना आपके हैं डिसएडवांटेजेस। अकाउंट्स में क्या क्या लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस पे अकाउंटिंग, लिमिटेशंस पे अकाउंटिंग।
तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज क्या है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट नहीं है, पूरा ठीक ठाक ठीक नहीं है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट transactions are recorded on the basis of evidence, since at few places estimates are made for ascertaining profit or loss. For example, estimating useful life of an asset, net realizable value of a closing stock, etc. अकाउंटिंग एविडेंस के हिसाब से लिखा जाता है, तो इसलिए वो करेक्ट होना चाहिए। बट कभी कभी एक गाड़ी खरीदा, आप लोग सोच रहे हो कि गाड़ी 10 साल चलेगा, तो 10 साल में उसका वैल्यू को बांट के डेप्रिसिएशन कर लिया, हो सकता है वो गाड़ी 20 साल चले। आपकी कंपनी का लॉ गाड़ी को 15 साल चलाने के लिए पेट्रोल गाड़ियों को अलाउ करता है, तो हो सकता है गाड़ी 15 साल के बाद भी अच्छी कंडीशन में है, तो डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली बढ़ जाता है। तो कभी कभार एस्टिमेट चलता है, क्लोजिंग स्टॉक को एस्टिमेट कर किया जाता है, ह्यूज कॉइन्स को एस्टिमेट किया जाता है कि इतने पैसे होगा, तो इसीलिए अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। देन अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कभी कभी इंफॉर्मेशन अनरियलिस्टिक हो जाता है। आपको बताता हूं, assets are recorded in the books of accounts at historical cost and depreciated over their estimated useful life. As a result, current value are not shown. Also, the estimation of useful life of an asset makes the information unrealistic. कभी कभी हमने अंदाज लगा के ले लेते हैं कि इतने साल जिएगा, उतने साल मशीन चलेगा, तो ये सारे इंफॉर्मेशन अनरियलिस्टिक हो जाता है। देन अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव, एक बढ़िया मैनेजमेंट, बढ़िया एम्प्लॉइज, ये सब मेंशन नहीं होता, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट। अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनिटरी मैटर्स ओनली, खाली पैसे में मेजर होता है। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड स्टाफ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पब्लिक रिलेशंस आर इग्नोर्ड। Better quality goods also ignored. Then accounting ignores price level changes. आज 10 रुपए में एक अंडे खरीदते हो और कल भी एक अंडे का प्राइस 15 रुपए हो गया, यानी प्राइस सस्ते हो गया, तो ये प्राइस का लेवल चेंज हो गया, प्राइस का लेवल, बाइंग पावर 50% घट गया। तो इस केस में क्या अकाउंटिंग ठीक इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ऑलरेडी जो खर्चा हो गया उसी कवर करते हैं, फ्यूचर के बारे में, प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में बताते नहीं। मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। मनी स्टेबल नहीं रहता, इसका वैल्यू बढ़ता घटता रहता है। अकाउंटिंग हाउएवर presumes that money remains stable. अकाउंट्स यही सोच के चलता है कि मनी हमेशा स्टेबल रहता है। इस साल 10 रुपए का जो बाइंग वैल्यू है अगली साल भी होगा, नेक्स्ट ईयर में होगा, बट ऐसे होता नहीं। अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसिडर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल नॉट शो करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। आप अगर प्राइस लेवल चेंजेस को कंसिडर नहीं करोगे तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कभी ठीक रिजल्ट नहीं देगा, ठीक फाइनेंशियल रिजल्ट देगा नहीं, ठीक प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा नहीं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, बहुत बढ़िया चीज है। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? जितना है उससे ज्यादा दिखाना, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन ए मैनर दैट vital facts are concealed and presenting the financial statement in a better position than actually फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी का जो है उससे बढ़िया करके दिखाना, वाइटल चीजें छुपा देना, चीजें का वैल्यू, एसेट का वैल्यू इन्फ्लेट कर देना, प्रॉफिट बढ़ा देना। सेल फिगर 10 का है 50 कर देना, तो इससे प्रॉफिट बढ़िया दिखेगा। दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। जो है उससे बढ़िया विंडो को ड्रेस करके दिखाना, विंडो ड्रेसिंग, showing better than what actually the business financial position is. So in this situation, income statement, profit and loss account does not show correct profit or loss, क्योंकि लॉस की जगह पे बिजनेस पे प्रॉफिट दिखा देते हैं और प्रॉफिट की जगह पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट, एंड द बैलेंस शीट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। वो
बैलेंस शीट भी एक्चुअल फिगर्स दिखाता नहीं है, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग हो गया। विंडो ड्रेसिंग मतलब जो है उससे बेटर दिखाया, तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एंड आप इसको अच्छी तरह अगर पढ़ोगे बार बार, देन यू कैन अंडरस्टैंड, और सुनने में भी आप याद कर सकते हो और पढ़ के भी याद कर सकते हो व्हाट इज द limitations of accounting. Thank you, Team Educate.